अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर्स बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ और परफेक्ट जिंगर्स के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्गर सॉस को रेडी करेंगे। उसके लिए एक कटोरी के अंदर मेयोनीज, केचप, हॉट सॉस, काली मिर्चों का पाउडर, ऑरिगेनो और पेपरिका पाउडर शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद बर्गर सॉस रेडी हो चुका है, इसे एक साइड पर रखेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए एक बाउल के अंदर थाई वाला चिकन डीबोन करके उसे पाउंड करके शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम 2 जिंगर बनाने जा रहे हैं तो इसीलिए 2 चिकन पीसेस लेंगे। और इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें काली मिर्चों का पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, प्याजों का पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट और लास्ट में हॉट सॉस शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर रेस्ट देना चाहते हैं तो इसे रेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया और फिर इस तरह से एक चिकन पीस को लेके इसे एक कोट सिंपल मैदे का दे दिया। अच्छी तरह से इसे कोट करना है। इस तरह से कोट करने के बाद इसे 2 से 3 मरतबा झटक लेंगे ताकि एक्सेस मैदा इसके ऊपर से उतर जाए और कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डिप कर देंगे। इस तरह से डिप करने के बाद तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स के लिए डिप करेंगे और फिर इसे इसमें से निकाल लेंगे और दोबारा से मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। और फिर इस तरह से हाथों की मदद से मसल कर इसे एक ज़बरदस्त सा कोट दे देंगे और क्रम्स बना लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स के लिए इसी तरह से मसलना है। जब ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे तो 2 से 3 मरतबा इसे झटक लेंगे ताकि जो एक्सेस मैदा है इसके ऊपर से उतर जाए। अभी इसे डीप फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर पहले से कुकिंग ऑयल शामिल करके गर्म होने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हाई फ्लेम पर जिंगर को शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा तो चम्मच की मदद से इस तरह से इसके ऊपर भी ऑयल डालते जाएंगे और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसकी साइड्स को अलट पलट थोड़ी देर बाद करते रहना है और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। इसी तरह से आप घर बहुत ही इजी वे के साथ जिंगर बर्गर्स भी रेडी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करते जाएंगे और इसका प्यारा सा कलर आता जाएगा। जब इस तरह से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाए, चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए तो इसे निकाल के एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि एक्सेस ऑयल स्ट्रेन हो जाए। अभी इसे बोर्ड के ऊपर रख के सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे एक साइड पर रख देंगे। बर्गर बंस को लेंगे और इस तरह से दोनों साइड्स पर बर्गर सॉस अप्लाई कर देंगे और चॉप की हुई बंद गोभी रख देंगे और जो हमने जिंगर्स रेडी किए थे वो इस तरह से असेंबल कर देंगे और थोड़ी सी मज़ीद बंद गोभी शामिल करके इसे कवर कर देंगे और सर्व करेंगे। हमारे मज़ेदार से बहुत ही इजी और डिलीशियस वे के साथ जिंगर बर्गर्स वो भी घर पे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।